उसे महिलाओं से नफरत थी। वो अकेला घूमता रहता था, अपने से ज्यादा उम्र की महिलाओं को फंसाता था। थोड़ी बहुत जान पहचान होने पर उनसे संबंध बनाने की मांग रख देता और फिर इनकार करने वाली महिला का उनकी साड़ी के पल्लू या दुपट्टे से ही गला दबा देता और उसके बाद लाश को किसी सुनसान जगह, झाड़ी या खेत में फेंक देता और फिर दूसरे शिकार की तलाश में निकल पड़ता। हम बात कर रहे हैं उस खूंखार सीरियल किलर की जिसने उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के 90 गांव के लोगों की नींद हराम कर रखी थी। वो सीरियल किलर जिसके चलते महिलाओं ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। वो सीरियल किलर जिसके चलते लोग खेतों में काम करने नहीं जाते थे, जिसकी वजह से महिलाएं अपने साथ हथियार लेकर चलने को मजबूर थी। लेकिन आखिरकार वो दरिंदा साल भर के बाद पकड़ा गया। साइको किलर ने पुलिस की पूछताछ में अपना गुनाह कबूल किया और उसने बताया कि उसे औरतों से नफरत थी और उन्हें औरतों को मारकर मजा आता था, उसको सुकून मिलता था। और यही नहीं, कातिल ने खुद पुलिस को तरीका बताया कि किस तरह महिलाओं का वो गला दबाया करता था। दरअसल बरेली जिले के शाही और शीशगढ़ इलाके में पिछले 13 महीनों में 9 महिलाओं की हत्या की गई थी। हत्या का पैटर्न एक समान था। सभी महिलाओं का साड़ी या दुपट्टे से गला घूटा गया था। लाशें झाड़ियों या खेत से बरामद हुई थी। हत्या की गई सभी महिलाओं की उम्र 45 से 55 साल के बीच थी। पिछले साल 5 जून शाही गांव में कलावती, 19 जून को शाही रोड किनारे धनवती, 30 जून को शाही के आनंदपुर में प्रेमवती, 22 जून को खुजरिया गांव में कसुमा, 23 अगस्त ज्वालापुर में वीरवती, 31 अक्टूबर को लखीमपुर में 60 साल की महिला, 20 नवंबर को खैरसैनी गांव में दुलारो देवी, 26 नवंबर को जगदीशपुरा गांव में उर्मिला। सभी की हत्या करने का तरीका एक जैसा था। हत्या की वारदात बरेली के एक ही क्षेत्र में कुछ दिनों के बाद हो रही थी। इसलिए पुलिस को सीरियल किलिंग का शक हुआ और इसी एंगल से जांच शुरू की गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान कुलदीप के तौर पर हुई। कुलदीप गंगवार नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव बकरगंज समूह का रहने वाला है। उसकी उम्र 40 साल के आसपास है। उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। पुलिस ने जांच के दौरान कुलदीप का बैकग्राउंड भी चेक किया तो जांच में पता चला कि उसकी एक सौतेली मां थी जो उसे बचपन में बहुत प्रताड़ित किया करती थी। बात बात पर उसे डांट लगाती और गलती करने पर गला पकड़ लेती थी। इस वजह से बचपन से ही कुलदीप मानसिक तौर पर परेशान रहने लगा था। उसे गलत आदतें पड़ गई थी। जब उसकी शादी हुई तो वो अपनी पत्नी के साथ भी हिंसक बर्ताव करता था और अपनी पत्नी को बुरी तरह से मारता पीटता था। अपनी सौतेली मां का गुस्सा वह अपनी पत्नी पर निकालता था। उसकी गलत हरकतों की वजह से एक दिन उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई, जिसके बाद उसे महिलाओं को लेकर एक कुंठा होने लगी। इसके बाद वो महिलाओं को टारगेट करने लगा था। वह महिलाओं को अपने जाल में फंसाता, फिर उनसे जबरदस्ती करने की कोशिश करता और नाकाम रहने पर गला घोंटकर महिलाओं को मौत के घाट उतार दिया करता था। पुलिस के मुताबिक आरोपी कुलदीप कुमार के पास ना तो साइकिल है और ना ही कोई बाइक। उसके पास फोन भी नहीं है। वो पैदल ही अपने शिकार पर निकलता था। वह खासकर अकेली महिलाओं को टारगेट करता था। मोबाइल इस्तेमाल न करने की वजह से पुलिस को उसे ट्रेस करने में समय लग गया था। इस खूंखार सीरियल किलर की वजह से बरेली जिले का एसएसपी ऑफिस वॉर रूम बना हुआ था। पहले 14 और फिर 22 टीमों में बटे कम से कम 100 पुलिस वाले 1500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रहे थे। इस दौरान जिले में 600 नए सीसीटीवी कैमरों का भी इंस्टॉलेशन कराया गया। 25 किलोमीटर के दायरे में 1.5 लाख मोबाइल नंबरों के डंप डाटा की जांच की गई। ये कड़ी मशक्कत और जोरदार तफ्तीश आखिरकार रंग लाई और फिर 1 साल भर के बाद पकड़ा गया वो शातिर सीरियल किलर जिसने एक के बाद एक 9 महिलाओं का कत्ल किया और बावजूद वो एक गुमनाम कातिल बनकर खुलेआम घूम रहा था। आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने 3 दिन पहले ही संदिग्धों के 3 स्केच जारी किए थे। इनमें से एक स्केच कुलदीप का था। एक मुखबिर की सूचना पर आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट किया। आरोपी ने जंगल में ले जाकर पुलिस को महिलाओं के कत्ल का तरीका बताया और बताया कि किस तरह से वह महिलाओं को अपना शिकार बनाता और फिर उनका गला घोंटकर उन्हें मार देता
और यही नहीं, उनके साड़ी या पल्लू से वह एक गांठ भी बना देता था, जिससे कि महिलाएं आखिर तक बच ही नहीं पाई। उसे लगता था कि अगर ये महिलाएं बच गई तो कहीं उसका राज न खोल दे। फिलहाल आरोपी सीरियल किलर कुलदीप पुलिस की गिरफ्त में है और अभी भी उससे पूछताछ जारी है।